देखिए, पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पहले चरण में इस बार कई अद्भुत चीजें देखने को मिली, जहां एक तरफ मतदाता काफी उत्साह के साथ मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे थे। कई मायने में इस बार का वोटिंग खास है। कहा जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की वजह से सरकार बदलने के चांसेस हैं, या फिर बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा इसलिए लिया कि उसी सरकार को रिपीट किया जाए। इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। इस बार किसका पलड़ा भारी है, पहले चरण में कौन भारी पड़ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर से जानने का प्रयास करेंगे इस बार का चुनावी समीकरण क्या कह रहा है। सर, इस बार मतदाताओं ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। नहीं, सही है। दर्शकों को पता है कि इस बार बिहार के चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं, 6 और 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो पहला चरण तो हो गया, 6 तारीख को था, और उसमें 121 सीटों के लिए मतदान हुआ है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा, जिसको बम्पर वोटिंग कहते हैं, 65%, 66% जैसी वोटिंग हुई है, जो माना जा रहा है कि आज़ादी के बाद बिहार में सबसे ज़बरदस्त आप इसको मतदान कर सकते हैं। अब इसको लेके अलग अलग मतलब उसके तरीके से विश्लेषण हो रहे हैं। बहुत सारे चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि पहले के आंकड़ों से देखा गया है कि यदि किसी राज्य में बम्पर वोटिंग होती है, इसका मतलब ये है कि लोग सरकार बदलना चाहते हैं। जहाँ जहाँ बम्पर वोटिंग पूर्व में हुई है, वहाँ वहाँ सरकार बदल गई है। लोगों का मानना है कि जब लोग सरकार बदलने के लिए आतुर रहते हैं, कुछ गुस्सा रहता है उनका सरकार के प्रति, तो वो बड़ी संख्या में निकल कर वोट देते हैं, नहीं तो थोड़ा वो उदासीन हो जाते हैं। एक तो देखिए, मौसम भी एक फैक्टर होता है। यदि यही चुनाव एकदम प्रचंड गर्मी में होते, अप्रैल मई के महीने में एकदम आग बरसती रहती, तो हो सकता है बहुत लोग नहीं निकलते, मतलब उतनी गर्मी झेलने के लिए उतनी देर लाइन में खड़ा रहना। तो अभी मौसम तो अभी ठीक ठीक कूल है, तो ठीक है, अच्छा मौसम है। एक और बात हो रही है, वो है कि छठ फैक्टर है, कि छठ जो बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार होता है और उसके तुरंत बाद ये चुनाव हुआ, तो छठ में लाखों प्रवासी बिहारी बाहर से बिहार लौटते हैं। और जैसा याद भी होगा दर्शकों को, तेजस्वी ने कहा भी था कि बस ठेकुआ खा के नहीं लौट जाइएगा, वोट दे के जाइएगा। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो प्रवासी लोग थे वो खुद रुक गए चुनाव को लेकर, और उन्होंने अपने परिवार वालों को भी वोट दिलवा दिया। खास के प्रशांत किशोर इसको लेके बहुत उत्साहित है। प्रशांत किशोर का कहना है, जो मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, कि इस बार के चुनाव में प्रवासी बिहारी जो हैं वो एक्स फैक्टर बनेंगे। और उनका कहना था कि हमने जो पलायन को एक बड़ा मुद्दा बना दिया, तो पलायन को लेके प्रवासी बिहारियों में थोड़ा ज़्यादा मतलब झुकाव हो गया है जन स्वराज पार्टी की ओर से। और उसके बाद उन लोगों ने कहा खुद को भी और अपने परिवार वालों को भी कि भाई इस बार जन स्वराज को वोट देना है। तो इसके अलग अलग मतलब विश्लेषण किए जा रहे हैं। अब देखिए, असली जो नतीजे होंगे वो तो आपको उसके लिए 14 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो पहले चरण में भारी कौन किस पे पड़ रहा है? जो मेरी समझ है और जो मेरी खबरें आ रही है जमीन से, महागठबंधन का पलड़ा भारी है। आपने तेजस्वी का एक वीडियो देखा होगा, वो काफ़ी भावुक हो गए थे, एकदम उनका गला रूंध गया था, और काफ़ी भावुक हो के उन्होंने कहा कि बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ मतदाताओं को, और ये भी कहा कि ऐसा ही जज्बा और जुनून आप दूसरे चरण में भी कायम रखिएगा। तो जिस तरीके की बात आ रही है, उससे पहले चरण में तो महागठबंधन का पलड़ा मुझे भारी दिखाई दे रहा है जी। सर, लेकिन एनडीए के जो तमाम नेता हैं उनका ये दावा है कि वोटिंग उनके पक्ष में ज़्यादा हुई है। लगातार बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। देखिए, दावा तो कोई पार्टी ये नहीं कहेगी कि भाई हम पहले चरण में पिट गए है ना, क्योंकि वैसा कहने पर तो फिर दूसरे चरण की वोटिंग पर भी असर पड़ जाएगा, आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा। वो तो जो हारने वाला पक्ष भी यही कहता है कि नहीं नहीं हमारी जीत हो रही है, लेकिन कहने से नहीं होता है। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में आपने देखा, एनडीए वाले कहते रह गए कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और गाड़ी अटक गई आपको 240 पर। सामान्य बहुमत भी भाजपा नहीं जुटा सकी। तो दावे से नहीं होता है, जो हकीकत होती है। देखिए, इस बार लग रहा था कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। जिस तरह राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में भीड़ उमड़ी थी, या जिस तरह प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा में भीड़ उमड़ी थी, उससे लग रहा था कि जनता का मूड थोड़ा बदलाव का मूड आ गया। ऐसे भी 20 साल काफ़ी होते हैं। अब पलटू राम से लोग उबने लगे, और फिर पलटू राम की इधर दिमागी हालत भी थोड़ी मतलब ठीक नहीं रह रही थी। बहुत सारे सवालिया निशान लग रहे थे उनकी दिमागी हालत पर। तो ये प्रधानमंत्री सर लगातार बिहार दौरे पे रहे, पहले चरण में बैक टू बैक उन्होंने कैंपेन किया, तो क्या लगता है इसका असर भी चुनाव में दिखेगा? हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री तो बार बार बिहार आ रहे हैं। मैं तो मजाक में कहता हूँ कि इनको गोलघर को ही प्रधानमंत्री आवास घोषित कर देना चाहिए, पटना के गोलघर को।
कहीं ना कहीं इससे प्रधानमंत्री की घबराहट भी झलक रही, बौखलाहट भी झलक रही है कि उनको जो फीडबैक मिल रहा है बिहार से वो मिल रहा है कि भाई आपकी हालत यानी एनडीए की हालत ठीक नहीं है, पतली है। और जो बिहार के नतीजे होंगे सिर्फ बिहार पर ही असर नहीं डालेंगे, पूरे देश की जो राजनीति है उसकी दिशा और दशा तय करेंगे। क्योंकि केंद्र में भी जो मोदी की सरकार है तो भाजपा को खुद तो बहुमत है नहीं, उसको चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों का समर्थन है, पलटू राम के 12 सांसदों का समर्थन है। तो यदि बिहार में एनडीए हार जाती है तो इसका असर मोदी सरकार की स्थिरता पर भी पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की घबराहट, बौखलाहट भी दिखा रही है कि एकदम वो बिहार में बार बार आ रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं और बहुत जुमलेबाजी सब कुछ हो रही है, लोगों को जंगल राज की याद दिला रहे हैं, दोनाली, कट्टा, कनपट्टी, हर चीज़ की बात हो चुकी है। जी चलिए, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि पहले चरण में जिस तरीके से मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसके कई कारण हैं और महागठबंधन को इसका फायदा पूरे तरीके से दिख रहा है। प्रधानमंत्री भले ही बार बार बिहार आ रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, जंगल राज की याद दिला रहे हैं, लेकिन इसका विशेष फायदा जो है इस बार के चुनाव में नहीं दिखेगा, क्योंकि इस बार कई फैक्टर हैं। एक फैक्टर प्रशांत किशोर के जो दावे थे वो भी हैं, वहीं तेजस्वी ने जिस तरीके से कार्य किए, राहुल गांधी का जो वोटर अधिकार यात्रा था, तो इन सबका प्रभाव बिहार में इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है। एनडीए भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इसका हकीकत कुछ और है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।